हाय। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जब प्रॉब्लम होता है तो इनिशियली हम उस प्रॉब्लम के कारण क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम अपने दिल में रखते हैं और उसके बारे में बहुत 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 सोचते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। छोटी सी भी इशू हो तो शेयर नहीं करते। वो छोटी सी इशू धीरे 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 करके बहुत बड़ा आकार ले लेती है और ये हमारे मन और आत्मा को कष्ट देती है। अब इस दौरान मैं अपने कुछ दोस्तों से, पुराने दोस्तों से बात की और कुछ नए लोगों से मिली। मुझे बात करना बहुत पसंद है, तो कुछ नए लोगों से मिली। बात करते करते मैंने जाना हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो है। अब ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उस तकलीफ़ को वो कैसे डील करता है। जैसे हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो बिलो मिडिल क्लास और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में क्या सिखाया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो जल्दी किसी को मत बताओ, डील करो, फेस करो, अपने अकेले फाइट आउट करो। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हम टीन एज में या छोटे बच्चे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि मैं अकेले ही उसे फाइट आउट कर पाऊँ। इसलिए मुझे कोई चाहिए, वो एक इंसान चाहिए जिससे मैं उसके बारे में खुल के बात करूं, ताकि वो मुझे बताए कि हाँ नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे करना चाहिए। पहले तो वो सुनेगा, फिर उसके बाद उसे लगेगा नहीं, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है, तो वो मुझे बताएगा कि हाँ कैसे करना। जैसे कि देखिए, लड़कियों को शुरू से ही सिखाया जाता है ना कि भाई तकलीफ़ है तो ज़्यादा बात नहीं करो। आपको किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ मत बोलो, चाहे वो घर में बोले या बाहर बोले ना, मत बोलो। बहुत सी फैमिलीज़ में आज भी यही प्रैक्टिस होता है। रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, एक्सेप्ट नहीं करते हम, लेकिन ये होता है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, अगर हम कोई चीज़ को दिल में बहुत समय तक रखते हैं ना तो तकलीफ़ होती है ना। अब मुझे, अगर देखिए एज होता है तो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो ये एजिंग फैक्टर है, सफ़ेद होंगे भाई, एज हो रही है हमारी तो सफ़ेद होंगे। इसी तरीके से अगर दर्द को आप बढ़ाते जाएंगे, अकेले झेल रहे हैं तो बढ़ जाएगी और नासूर बन जाएगी, फिर आपको और पेन होगा और तकलीफ़ होगी। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है ना, उसे ओपनली बोलिए। ये प्रॉब्लम के लिए ही नहीं होता, अगर आपको कोई चीज़ की खुशी हो रही है तो उस खुशी के बारे में भी ओपनली बात कीजिए। क्यों? क्योंकि बात करने से शेयर होती हैं चीज़ें, और शेयरिंग होती है तो केयरिंग होती है। अच्छा, मान लीजिए मैं किसी बात पे खुश हूँ, तो मैं उसे अगर 2-3 लोगों को बताऊंगी तो वो भी खुश होंगे और उनकी उनकी आत्मा भी खुश होगी और उन्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा पॉजिटिव फील होगा ना। इसी तरीके से अगर तकलीफ़ है तो वो भी निकलेगी बाहर। और जो मेरा ख़ास फ्रेंड है, जो भी इंसान है जिससे मैं बात कर रही हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि वो लड़की है कि लड़का है कि ट्रांसजेंडर है ना। एक तो ये बड़ा टैबू है कि भाई लड़की है तो लड़के से बात कर रही है, लड़के को तकलीफ़ बता रही है, तो वो एक बड़ी सी इशू बन जाती। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जिसके साथ आपको कंफर्ट है ना, उससे बात करिए। है उससे बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार, ये छोटी सी तकलीफ़ थी, सिर्फ बोलने से, शेयर करने से ही मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं ईज़ में हूँ, अब मैं आगे के लिए कुछ सोच सकती हूँ ना। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अकेले रो रहे हैं, जी रहे हैं, बस जीने के लिए जी रहे हैं ना, तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप जी रहे हैं ना तो खुल के जीना सीखिए। और मैंने तो कईयों को देखा है कि उनकी लाइफ में इतनी तकलीफ़ है, इतना वेल टू डू फैमिली से आते हैं, एकदम अच्छे कपड़े, पॉश घर में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, कॉस्टली एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, सब चीज़ें, पर खुश नहीं हैं और उनमें ये भी हिम्मत नहीं है कि उसे ओपनली बोल सकें। तो आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बोलूँगी, हमें ओपन होना पड़ेगा ना। ओपन होने से बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे
मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात करूं, तो मैं बात कर रही हूँ और मैं इससे बोल भी रही हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात कर। जैसे मैं बोलूँ मुझे दोस्ती करना, मुझे लोगों से बातें करना और उनको समझना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे अच्छा लगता है। मैं ओपन हो गई हूँ कि चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे गलत नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। अब मुझे जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो भी चीज़ें मैं खुल के बोलूँ, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें चालू कर देते ना अपने पर्सनल स्पेस में, तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे खाना, सोना, जागना, उठना बैठना हमारी हैबिट है ना, ये भी हमारी हैबिट बन जाएगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की तो नीड ही नहीं है। जो रिलेशनशिप, जो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, गहरे होते हैं, चाहे वो एक पेरेंट्स और बच्चों के हों, चाहे वो एक दोस्त के हों, चाहे वो एक कपल के हों, इनमें कहाँ जगह है कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट की? इनमें तो कोई जगह नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट की। तो एक पायस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जब मैं कुछ बोलूँ तो आप सुनिए और आप जब बोलें तो मैं सुनूँ, क्योंकि अगर हमारे वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग से हमारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकते हैं तो क्यों नहीं, उसे होना चाहिए। तो आज सिर्फ मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं इंसिडेंट तो शेयर नहीं करना चाहती। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब थी और मैंने देखा कि तकलीफ़ को कोई व्यक्ति अपने दिल में लिए लिए कितना घुटता है, कितना परेशान होता है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। है तकलीफ़, बोलिए। सामने वाले को समझ में नहीं आता, एक बार बोलने से, 2 बार बोलने से, 3 बार बोलने से, कंटिन्यूअस बोलिए ना जब तक उसे समझ नहीं आती। हाँ, बोलने का तरीका होगा कि हम प्यार से बोलेंगे। देखिए कईयों का नेचर बहुत गुस्सैल होता है, कईयों का नेचर हाइपर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कई बहुत सौम्य तरीके से बोलते हैं, लेकिन बोलिए, आराम से बोलिए। अपनी तकलीफ़ को तब तक बोलते रहिए जब तक वो सामने वाला नोटिस ना कर ले और नोटिस करके वो उसका सॉल्यूशन ना दे दे। क्योंकि तकलीफ़ जिससे हो रही है, अगर आप उसको नहीं बोलेंगे तो उसे तो ज़िंदगी भर एहसास नहीं होगा। लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है भाई कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। क्यों करिए कॉम्प्रोमाइज़? किसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करिए? अगर हम कोई भी रिश्ते में हैं, लड़की हो या लड़का हो, ये लड़कियों के लिए ही नहीं बोल रही, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी रिश्ते में हो आप, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत क्या है? क्योंकि उस रिलेशनशिप में तो पायसनेस होनी चाहिए ना। एक शुद्ध प्रेम तो होना चाहिए ना, पायस लव तो होना चाहिए, है ना। अगर वो है तो कॉम्प्रोमाइज़ का तो जगह ही नहीं बचता, स्पेस ही नहीं है। तो मेरा कहना ये है, मेरा सोचना, मेरा मानना ये, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। एक छोटा सा बच्चा जो 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 जिसको घर से सिखाया जाता है, नहीं नहीं बेटा, नहीं, ये बड़े भैया के लिए ज़रूरत है, तुम मत लो। क्यों भाई, दोनों यूज़ कर लो। अब वहाँ पहला ही स्टेप मैंने सिखाया कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब वो स्कूल में जाएगा, देखेगा सब तेज़ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम नहीं पूछेंगे, वो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। उसके बाद जीवन के हर एक स्टेप पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और हर दिन वो रोएगा कि यार ऐसा कर लेता तो क्या बात थी ना। तो अपने बच्चों को सिखाइए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बोलो, जो भी है बोलो, क्योंकि बचपन से आप सिखाएंगे ना तो वो चीज़ें आ जाएंगी। लड़का हो लड़की हो, सिखाइए। इवन अब हम बड़े हो गए तो भी मैं बोलती हूँ कि अगर हमें कोई तकलीफ़ है ना तो शर्म मत कीजिए, अपने सबसे नज़दीकी जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना उससे बोलिए अपनी तकलीफ़ को, शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। और नहीं भी मिलता है तो क्या जाता है, तकलीफ़ तो है ना मेरे दिल में, तो उसे मैं बोलूँगी तभी तो निकलेगा, और बोलूँगी ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। बोलिए। घुट घुट के रोज़ रोज़ मरने से, तिल तिल के रोज़ रोज़ मरने से, अपनी आत्मा को कुचलने से अच्छा ना किसी से अपनी तकलीफ़ को शेयर कर लें। शेयर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करेंगे तो एक दूसरे की केयर करेंगे। जब मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा किसी को होगा तो ही तो कोई सोल्यूशन देगा। अगर मेरे पास नहीं आ रहा है, अगर मेरे पास तकलीफ़ है और सोल्यूशन है, तो मुझे तकलीफ़ ही नहीं होगी। तकलीफ़ है और बढ़ रही है मतलब मेरे पास सोल्यूशन नहीं, मेरे को जाना ही पड़ेगा किसी से।
बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आके बहुत चीज़ बोलते हैं, है ना। आप सुनते हैं, खुश होते हैं और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचते हैं आज से मैं भी ये करूँगी। अरे नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। आप देखिए, चेंज तो एक क्षण का चीज़ है ही नहीं ना, चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट्स नीडेड है ना। चेंज जो बोलते हैं ना, चेंज एक सेकंड का काम है, आप सोच लीजिए, नहीं होता, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर, है ना। चेंज लाइए, ओपन बनिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो मत कीजिए लाइफ में, हर छोटी छोटी चीज़ों में नहीं। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करिए अगर वहाँ पे जहाँ पे लगता है कि आपके इस कॉम्प्रोमाइज़ से किसी का बहुत भला हो रहा है, किसी का जीवन बच रहा है, तब कॉम्प्रोमाइज़ करिए। और प्रखर बनिए, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसको बोलिए कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, ये गलत है। एटलीस्ट अपनी बात रखिए, लोग सुने नहीं सुने ये मैटर नहीं करता, हमने तो अपनी बात रखी ना। और जो चीज़ पसंद है खुल के बोलिए, पसंद है, अपने से प्रेम कीजिए, ओपन रहिए, खुले विचारों के बनिए। तकलीफ़ है, खुले विचारों से उसे किसी के साथ शेयर कीजिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, रोज़ बोलिए कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं कोई तकलीफ़ के साथ जीऊँगी नहीं। क्योंकि देखिए, इस सेकंड मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है अगली सेकंड मैं रहूँ नहीं रहूँ ना। तो खुल के जीना सीखिए। जब हम खुल के जीते ना, तो हम अपनी लाइफ की हर एक चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। लव योरसेल्फ, लिव योरसेल्फ। थैंक यू।